हज़ारों दफ़ा आपने स्क्रिप्टिंग करके विजुअलाइजेशन करने का ट्राई किया। आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड करके आपने न जाने कितनी दफ़ा आपने हर रोज़ सेम चीज़ रिपीट करी, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपको आज भी प्रॉब्लम है उन चीज़ों को विजुअलाइज करने में। तो आखिर ब्लॉकेज आ कहाँ रहा है? आखिर आपकी स्क्रिप्ट में इतना दम क्यों नहीं है जिसकी वजह से आप अपने विजुअलाइजेशन के गोल से हर वक्त एक कदम पीछे रहते हैं और उस चीज़ को प्रॉपरली अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे? तो आज के इस वीडियो में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है कि पावर ऑफ योर विजुअलाइजेशन क्या है, और सेकेंडली स्क्रिप्ट को आपको किस तरह से लिखना चाहिए जिसका यूज़ आप अपने विजुअलाइजेशन में भी करेंगे, अपने सेट्स में भी करेंगे और उसे मल्टीपल टाइम्स रीड करके अपने माइंड में उसे इतना ज़्यादा रियल बना देंगे कि जब आप उसे पढ़ेंगे तो वो आपको एज अ स्क्रिप्ट नहीं बल्कि एक बीती हुई मेमोरी की तरह लगे, जो आपकी लाइफ में वो चेंजेस बहुत तेज़ी से लेकर के आता है जब आप एक्चुअली किसी स्क्रिप्ट को एक मेमोरी की तरह ट्रीट करते हैं रादर दैन जस्ट अ ग्रेटफुल एंड वर्ड्स जो सिर्फ आपके प्लेजर को शो कर रहे हैं, सिर्फ आपकी ग्रेटफुलनेस को शो कर रहे हैं, सिर्फ आपके हैप्पीनेस एंड जॉय को शो कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इन चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है कि आपको हमेशा आपकी जो स्क्रिप्ट है वो इतना क्रिस्प और क्लियर रखना चाहिए ताकि आप उसे विजुअलाइज करते वक्त उसकी डिटेल्स को महसूस कर सकें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप हर जगह उन चीज़ों को अप्लाई भी कर रहे हैं, बट स्टिल आपकी स्क्रिप्ट जो है वो एग्जैक्टली वैसा काम नहीं कर रही जैसा कि वीडियोस में आपको एक्चुअली बताया जाता है। तो आज हम एक एग्जाम्पल के साथ जानेंगे कि स्क्रिप्ट जेन्युइनली होनी कैसी चाहिए और वो स्क्रिप्ट आपको आपके मैनिफेस्टेशन से कैसे जोड़ती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक प्रॉपर स्क्रिप्ट में क्या चीज़ें होनी चाहिए और आपको वो कब कब पढ़ना चाहिए। पहली चीज़, कोई भी स्क्रिप्ट जब आप लिख रहे हैं उसे डेफिनेटली आप ग्रेटफुल हैं, आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने आपको वो चीज़ दी है आपकी ज़िंदगी में जिसके लिए आप उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बट जब आप किसी चीज़ को एज अ विश फुलफिल्ड लिखते हैं या फिर उसे प्रेजेंट स्टेट में लिखते हैं, उसमें सिर्फ आपकी ग्रेटफुल वर्ड्स नहीं आते बल्कि वो एक ऐसा सीन होता है जो एक मेमोरी की तरह फील हो। आपने अक्सर जो स्टोरी बुक्स पढ़ी होंगी, जैसे हमने अपने बचपन में जैसे हमने स्नो वाइट की कहानी पढ़ी या लिटिल रेड राइडिंग हुड के बारे में पढ़ा या सिंड्रेला के बारे में पढ़ा, तो जब आप उनकी बुक्स पढ़ते थे, जब सिंड्रेला के बारे में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से उनकी स्टेप मदर ने उनके साथ बिहेव किया, उनकी स्टेप सिस्टर्स ने बिहेव किया, फिर प्रिंस चार्मिंग की एंट्री होती है और फेरी गॉड मदर आती है और किस तरह से वो मैजिक होता है, वो इतनी कैप्टिवेटिंग लैंग्वेज में लिखी हुई स्टोरी है कि जब हम उसे पढ़ते हैं इट डजंट मैटर कि हमारे सामने मूवी चल रही है या नहीं, हम मेंटली सिंड्रेला को अपने माइंड में विजुअलाइज कर पाते हैं उन सारी डिफिकल्टीज़ को फेस करते हुए जो वो सिंड्रेला की कहानी में फेस कर रही है। जब प्रिंस चार्मिंग उसे मिलते तो उसकी खुशी का एहसास हम खुद कर पाते हैं बिकॉज हमें वो चीज़ें मेंटली विजुअलाइज हो रही होती हैं जब हम सिंड्रेला की कहानी पढ़ रहे होते हैं। सिमिलरली जब हम कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं उसकी जो स्टोरी होती है वो भी ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको पढ़ते वक्त चीज़ों को विजुअलाइज कर पा रहे हैं। आज मैं आपको एक विजुअलाइजेशन के बारे में एक टिप और एक्सप्लेन करती हूँ कि जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए उसे विजुअलाइज करते हैं, तो जब भी आप अपनी आंखों को बंद करते हैं और उस स्क्रिप्ट को मेंटली रिहर्स करते हैं उसको, क्योंकि इनिशियली डे वन आप विजुअलाइज करने के लिए वो आप शायद ना कर पाएँ, बट जो स्क्रिप्ट आप लिखते हैं वो आपको हेल्प करती है उन चीज़ों को मेंटली अज्यूम करने में। वो अजम्पशन एक रियलिटी में फील होता है। तो जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि एक बहुत कॉमन जो चीज़ है जो लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो है एक रिलेशनशिप। रिलेशनशिप से रिलेटेड मैंने एक प्रीवियस वीडियो क्रिएट किया था, हाउ टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्ड पार्टनर, जिसमें मैंने उसकी सारी क्वालिटीज़ को आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उसी वीडियो में जो सैट्स का मेथड हम यूज़ करते हैं, जो विजुअलाइजेशन करते हैं, वो हम कैसे करेंगे। तो इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर हम अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हमें विजुअलाइजेशन में कौन सी स्क्रिप्ट का यूज़ करना चाहिए, एंड सेकेंडली आपके सारे सेंसेस कैसे हम यूज़ करते हैं, जैसे आपका फील हो गया, आपकी हैप्पीनेस हो गई, कलर हो गया, स्मेल हो गई,
टच हो गया, वो आप फील कैसे करते हो, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक स्क्रिप्ट लिखी है जिसे आप बहुत आराम से सुनिए और अपनी आंखें बंद करके उसे विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। सो रात में जब आप सोने जा रहे हैं तो अपने बेड पे जब आप लेट रहे हैं तो आप कामली लेट जाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और डीप ब्रीदिंग कीजिए, ताकि जो भी स्ट्रेस है, जो भी आप सोच रहे हैं, वो टेम्पररली आपकी थिंकिंग जोन से बाहर हो जाए। परमानेंटली तो नहीं जा सकता, टेम्पररली वो आपकी सोच से बाहर चला जाए और धीरे धीरे अपने आप को आप रिलैक्स स्टेट में लाइए। 10 to 15 आप डीप ब्रेथ्स कीजिए, आपकी बॉडी आपको रिलैक्स्ड फील होती हुई नजर आएगी। उसके बाद आप इस विजुअलाइजेशन को ट्राई कीजिए। इसमें आप ट्वीक्स भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको जो अच्छा लगे ऐड कर सकते हैं, या फिर आप सेम इसको भी अगर आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई दिस। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसे और मेंटली विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे मैं क्या चीज़ें बता रही हूँ। यू आर लाइंग इन बेड wrapped in the arms of your beloved. Their warmth surrounds you, their heartbeat steady against your skin. The soft glow of moonlight fills the room, casting a magical glow over everything. Your partner gently tucks a strand of hair behind your ear and whispers, I still can't believe I'm married to you. You are everything I ever wanted. You smile, feeling their love wrapped around you like a warm embrace. You reach out and run your fingers over their wedding ring. Solid, real proof that your love is sealed forever. I love you so much, you whisper. They tighten their arms around you, pulling you even closer. I love you more forever. You close your eyes, feeling their gentle kiss on your forehead. You are safe, you are loved. You're exactly where you are meant to be. And as you drift into sleep, you hold on to this feeling of being loved, being cared, being secure, and assume it that it's already done. You already have your partner. It's not like you are thinking in future. Just, when your eyes are closed और आप इस चीज़ को फील कर रहे हैं, तो इमेजिन कीजिए लाइक इमेजिनरी अजम्पशन कि वो एक्चुअली आपको हग कर रहे हैं। आप उनकी एम्ब्रेस को टाइटन होते हुए फील कीजिए, अपने गूज बम्प्स को आते हुए फील कीजिए। आप इसमें और भी ढेर सारे ट्वीक्स कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि जब आप लिख रहे हैं अपने डिज़ायर्ड मैनिफेस्टिंग पार्टनर के बारे में, तो आपको ऐसा नहीं लिखना है दैट आई एम ग्रेटफुल टू हैव माई ब्लेस्ड पार्टनर एंड आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ। ऑफकोर्स यू आर लिविंग योर बेस्ट लाइफ। आपको वो चीज़ बतानी नहीं है, वो चीज़ आपको महसूस करनी है। उसे आप महसूस कैसे कर रहे हो? बीइंग इन द आर्म्स ऑफ योर लव्ड वन, देम विस्परिंग कॉन्वर्जेशंस जो आप एक्चुअली फील कर सकते हो। जब वो आपसे अपना लव कन्फेस कर रहे हैं, दैट स्माइल दैट यू गेट ऑन योर फेस, यू हैव टू अज्यूम दैट फीलिंग। और डे 1 जब आप करोगे ना, ट्रस्ट मी, आप इसको अगर 3 से 4 बार रिपीटेडली इसको आप करोगे ना, आपको डे 1 डे 2 पे ही ऐसा फील होगा कि ये जो फीलिंग है इसको आप कैच कर पा रहे हो। और जब डेली आप सेम सीन, डोंट चेंज दिस, आप जो स्क्रिप्ट लिख रहे हो ना, कि जो पूरा कॉन्वर्जेशन आप डाल रहे हो, छोटा रखिए, ब्रीफ रखिए, ताकि आप उसको बार बार मेंटली रिपीट कर सकें। और इसे लिख के रखिए ताकि इसको आप बार बार पढ़ेंगे ना तो ये आपको याद हो जाए। और जब आप रात में सैट्स कर रहे हैं तो आप इसे ऐसे लिव कीजिए दैट यू आर नॉट इन योर बेड अलोन, यू आर विद योर पार्टनर एंड आप उस मोमेंट को एक्चुअली जी रहे हैं। फील देयर एम्ब्रेस, फील देयर लव, फील देयर वार्मथ विद यू। और धीरे धीरे डेली जब आप इस चीज़ को करेंगे ना, तो आपको ये विजुअलाइज करना बहुत आसान हो जाएगा और आपकी विजुअलाइजेशन उतनी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और ये जो स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं ना, आप इसको मॉर्निंग में भी रीड कर सकते हैं, कभी भी आफ्टरनून में आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने मैनिफेस्टेशंस को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। और जब आपको ये स्क्रिप्ट याद हो जाए, पूरी तरह से A to Z याद हो जाए, एक एक सीन को आप मेंटली रिहर्स कर सकते हैं, उसके बाद आपको ये स्क्रिप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी जगह एक न्यू स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जहाँ पर आप डिटेल्ड वर्जन में अपनी लाइफ का कोई सिनेरियो मेंशन कर सकते हैं, जैसे लाइक कोई हैप्पी मोमेंट या फिर सेलिब्रेटिंग सम फेस्टिवल और समथिंग, जिसमें आप पूरा डिटेल में लिखिए
द हैप्पीनेस दैट यू आर फीलिंग कि आपका पार्टनर आपके साथ है, उन सारी चीज़ों को वहाँ पे लिखिए और उसे आप डेली बेसिस पे उसको रिवाइज कीजिए, उसको पढ़िए। इससे आपका जो सबकॉन्शियस है ना वो बहुत ईजिली आपके जो थॉट्स हैं उसको माइंड उसको रजिस्टर कर लेगा। और धीरे धीरे आफ्टर डूइंग योर एक्टिविटीज़, जब आपकी स्क्रिप्टिंग और आपका विजुअलाइजेशन हो जाता है दिन भर के ड्यूरेशन में, जहाँ पर आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत डीप इंसाइट मिलेगी कि एक्चुअली एक करेक्ट लाइफ पार्टनर कैसे मैनिफेस्ट करना है। तो विजुअलाइजेशन की स्क्रिप्ट तो ये हो गई, पर जो दिन में आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी को इतना ज़्यादा हाई करेगा कि आपकी जो करंट स्टेट है, आप ये हमेशा याद रखिए कि आप जिस पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर का रिफ्लेक्शन आएगा। वो ही पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा एंड डेफिनेटली आपको वो पर्सन अच्छा भी लगेगा क्योंकि वो आपकी सारी नीड्स को मीट करेगा। बट अगर आप खुद को इम्प्रूव करते चले जाएंगे, खुद से प्यार करना शुरू कर देंगे, तो द फ्रीक्वेंसी, द अलाइनमेंट जिसके ऊपर आप अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करेंगे ना, यू विल गेट एन इनक्रेडिबल पार्टनर। जो अगर सोचिए आप खुद में एकदम कॉन्फिडेंट पर्सन है, काइंड है, लॉयल है, रिस्पेक्टफुल है, क्रिएटिव है, हैप्पी गो लकी पर्सन है, तो आपका पार्टनर जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, सोचिए आपकी इनर वाइब्रेशन कितनी स्ट्रांग होगी कि आप जैसे हो आपका पार्टनर भी वैसा ही आपको मिल रहा है, उतना ही सपोर्टिव, उतना ही केयरिंग, उतना ही हैप्पी, मे बी मोर। आपकी विजुअलाइजेशन इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि आप हर एक चीज़ जो सिर्फ आप सोचते थे कि ये पता नहीं ऐसा हो भी सकता है या नहीं, वो भी चीज़ें पूरी हो जाएंगी अगर आप अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लोगे कि खुद को शीशे में देख के कहोगे कि वाह क्या इंसान है, आई वुड लव टू डेट माई ओन सेल्फ। जिस दिन ये फीलिंग खुद में अंदर से आ गई ना, आपके सारे विजुअलाइजेशन जो आप कर रहे हो, यू विल बी मीटिंग योर बेस्ट पार्टनर्स, यू विल बी योर बेस्ट अलाइनमेंट। सो इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि अपने अंदर आपको कौन कौन से डिफरेंसेस को लेकर आना है, अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है, अपने आप को कैसे बेटर करना है, मैंने पूरा डिटेल में बताया है। आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका ओवरऑल जो ऑरा है, दैट शुड बी सो पावरफुल, नॉट फॉर एनीबडी एल्स बट अपने खुद के लिए। अपने आप से इतना सेल्फिशली प्यार कीजिए ना कि आपकी खुशी के अलावा आपको कुछ ना दिखाई दे। डोंट टेक मेंटल बैगेज ऑफ एनी वन। अपने आप को इतना बेहतर बनाइए कि लोग आपके साथ समय बिताना चाहें। जस्ट इमेजिन उस स्टेट में जब आप किसी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, उस स्टेट में जब आप विजुअलाइजेशन करेंगे, तो जो पार्टनर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा वो आपकी करंट स्टेट से 100 टाइम्स बेटर होगा, बिकॉज अब आप 100 टाइम्स बेटर हो चुके हैं। सो डू नॉट फॉरगेट एवर कि दुनिया में आपको खुद से जो प्यार मिलता है, जो आप अपने आप से प्यार करते हैं, इससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। तो खुद के ऊपर बाउंडलेस, लिमिटलेस, बिना किसी शर्त के अपने आप से इतना प्यार कीजिए कि खुद को शीशे में देख करके आप सोचें कि यार अगर मेरे को मौका मिलता है ना मैं खुद को डेट कर लूँ। तो आप ऐसी ही पर्सनालिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, ऐसा ही चेंज आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, वो चेंज खुद बन जाइए। और जब आप ये विजुअलाइजेशन करेंगे ना, आपको आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट अलाइनमेंट मिलेगा, बेस्ट पार्टनर मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। जितनी जल्दी आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में आपका परफेक्ट पार्टनर आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड यू विल बी एंजॉइंग दिस प्रोसेस सो मच कि आप खुशी खुशी एफर्टलेसली सारी चीज़ें करोगे। आपको एफर्ट नहीं फील हो रहा कि मुझे इतना काम करना पड़ रहा है, मुझे खुद को इम्प्रूव कर। आप इतनी खुशी से कर रहे होंगे कि हर दिन आपके लिए होगा कि यार आज मैं खुद में क्या बेहतर कर सकता हूँ, मैं खुद की नॉलेज कैसे बढ़ा लूँ, मैं खुद की ऑरा को कैसे इम्प्रूव करूँ, खुद की पर्सनैलिटी को कैसे बेटर करूँ। डजेंट मैटर आई एम वर्किंग और आई एम नॉट वर्किंग, डजेंट मैटर आई एम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, but I am the best that I am. That's the feeling that you have to develop. खुशी खुद में ढूंढिए और आपको सराउंडिंग में हर जगह खुशी मिलेगी। जितना आप क्रिटिसाइज करेंगे, जितना कंप्लेन करेंगे, आपकी लाइफ में उतनी ही ज़्यादा क्रिटिकल मोमेंट्स अराइज होंगे, उतने ही ज़्यादा रॉन्ग मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में होंगे अगर आप अपने इंटरनल सिस्टम्स के ऊपर काम नहीं करते हैं, अपनी इंटरनल हैप्पीनेस के ऊपर काम नहीं करते। सो आई होप ये वीडियो आपको गाइड करने में हेल्पफुल रहा होगा कि विजुअलाइजेशन कैसे करना है। इट शुड बी लाइक अ स्क्रिप्ट ऑफ अ नॉवल। जब आप एक मूवी देखते हो, जब आप थिएटर्स में जाते हो, वो मूवी एक स्क्रिप्ट से लिखी गई कहानी होती है।
जो इतने अच्छे से पर्दे पे उतारी जाती है कि आप उसको विजुलाइज करके देख पाते हो एक्टर्स के फॉर्म में। आपको सेम ऐसी स्क्रिप्ट लिखनी है। जब आप नॉवेल पढ़ते हो, जैसे आपने हैरी पॉटर पढ़ी, तो आप हैरी पॉटर के कैरेक्टर को लिटरली विजुअलाइज कर पाते हो कि वो क्या क्या चीज़ें फेस कर रहा है, उसके डायलॉग्स को प्रेजेंट में कैसे बोला जाता है, वो चीज़ें आप सीख पाते हो। तो ऐसे ही आपको आपकी विजुअलाइजेशन स्क्रिप्ट लिखनी है। यू आर ग्रेटफुल, यू आर ब्लेस्ड, उसके लिए आपको अलग से अपनी स्क्रिप्ट में मेंशन नहीं करना है। आप ऑलरेडी वो फील कर रहे हो बीइंग ग्रेटफुल। आपको सिर्फ एक सिनेरियो क्रिएट करना है जो कि पिक्चर की तरह हो, जिसे आप लिटरली सोचते हुए आपके माइंड में विजुअलाइज कर पा रहे हो। सो आई होप ये स्क्रिप्ट आपके लिए एक बेस की तरह काम करेगी, जिसमें आप अपनी मर्जी से जितने चाहे उतने ट्वीक्स कर सकते हैं एंड कीप इट शॉर्ट, ताकि आप इसे रिपीट कर सके लूप में। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई लव टू रीड योर कमेंट्स। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।